नमस्कार साथियों। सबसे पहले आज अपने प्रिय कवि मदन कश्यप जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आप सब की ओर से बहुत सारी दुआएं शुभकामनाएं उन तक पहुँचाती हूँ। जो त्वरा, जो तीव्रता, जो तेज, जो जुनून, जो जोश उनके जज्बे में है, उनकी कविताओं में है, वो मुझे बेहद भाती है और इसीलिए उन्हें मैंने अपना प्रिय कवि कहा, क्योंकि जिसकी तलाश मुझे रहती है वो वो तीखापन, वो कसैलापन और वो कहने की धार मार मदन कश्यप जी की कविताओं में होती है। इनकी कुछ संग्रह मैंने पढ़े हैं और उन्हीं में से अपनी पसंद की 2 कविताएं आज मैं आपके सामने रखूँगी। पहली कविता है पहरेदार के नाम। मदन कश्यप जी की यह कविता साथियों आप सुनिए और आप खुद ही देखें कि इस कविता के पसंद करने के कारण हैं। पहरेदार के नाम। यह खिड़की किस दिशा में है पहरेदार? यह खिड़की किस दिशा में है पहरेदार? महीनों लगातार नाखून से खरोचने के बाद मैंने इसमें एक सुराख बनाया है। इससे होकर सुबह की एक किरण आएगी ना? इससे होकर सुबह की एक किरण आएगी ना पहरेदार? रात दिन अंधेरे में रहते रहते मेरा मस्तिष्क कालिक से भर गया है। मैं रोशनी को देखने के लिए तरस गया हूँ पहरेदार। बोलो तो सही, बोलो तो सही, इससे होकर एक किरण आएगी ना? यह खिड़की किस दिशा में है? बड़ी घुटन है इस कमरे में, बड़ी घुटन है इस कमरे में। यहाँ की हवा तक पुरानी हो गई है। अपने ही आक्रोश से आहत और लहूलुहान मैं अब अपने होने से भी डरने लगा हूँ। अपने ही आक्रोश से आहत और लहूलुहान मैं अब अपने होने से ही डरने लगा हूँ। अंधेरे में अपना चेहरा भी भयानक लगता है। मैं तो कब का पागल हो गया होता, मैं तो कब का पागल हो गया होता अगर दरवाजे के बाहर रात दिन तुम्हारे बैठे रहने का एहसास नहीं होता। मानता हूँ पहरेदार, मानता हूँ पहरेदार, तुम बाहर हो, धूप को छू सकते हो, चांदनी को सहला सकते हो, लेकिन सीने पर बर्फ की काली चट्टान सी पिघलती हुई रातें। मानता हूँ पहरेदार, तुम बाहर हो, धूप को छू सकते हो, चांदनी को सहला सकते हो, लेकिन सीने पर बर्फ की काली चट्टान सी पिघलती हुई रातें और पीठ पर ज्वालामुखी से धधकते हुए दिन, और पीठ पर ज्वालामुखी से धधकते हुए दिन ढोते हुए तुम मुझसे भी अधिक मजबूर हो। मुझे तरस आता है पहरेदार तुम्हारी एहसासहीन छटपटाहट पर। मुझे तरस आता है मुझे तरस आता है पहरेदार तुम्हारी एहसासहीन छटपटाहट पर। बेजान बंदूक से निकलने वाली आवाज़ की तरह मुझे सावधान करने के लिए लगाई गई गूंगी हाँक पर मुझे तरस आता है पहरेदार। मुझे तरस आता है पहरेदार। मेरी भाषा अभी चीख के रूप में बची है पहरेदार। आप देखिए मदन कश्यप जी की कविता में कहीं ना कहीं ये ध्वनि, ये तलखी, ये कसैलापन और यही त्वरा, तो यही जज्बा, तो यही जुनून तो हमें पसंद है। मेरी भाषा अभी चीख के रूप में बची है पहरेदार, पर तुम तो बिल्कुल गूंगे बना दिए गए हो, पर तुम तो बिल्कुल गूंगे बना दिए गए हो। साथियों एक दूसरी कविता मदन कश्यप जी की ही मुझे बेहद पसंद है, बल्कि अपने विद्यार्थियों को भी इस कविता को मैंने कई बार क्लासरूम में भी सुनाया है, क्योंकि लोकतंत्र मेरा प्रिय विषय है। जनतंत्र, भीड़तंत्र, लोकतंत्र, यह सब कुछ विद्यार्थियों को पढ़ाते हुए विवेक
और अविवेक पढ़ाते हुए, समझाते हुए, बुर्जुआ लोकतंत्र को बताते हुए बहुत बार बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि साहित्यकार को आप कोट करें, आसपास चीज़ें दिखें, आर पार चीज़ें दिखें। तो इसलिए अपने विद्यार्थियों को भी यह कविता मैंने कई बार सुनाई है, आप भी इसे सुने, ज़रूर पसंद आएगी। फिर लोकतंत्र। बिकता सब कुछ है, बिकता सब कुछ है, बस खरीदने का सलीका आना चाहिए। बिकता सब कुछ है, बिकता सब कुछ है, बस खरीदने का सलीका आना चाहिए। इसी उद्दंड विश्वास के साथ लोकतंत्र 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 चिल्लाता है अभद्र सौदागर। इसी विश्वास के साथ लोकतंत्र लोकतंत्र चिल्लाता है अभद्र सौदागर। सबसे पहले और सस्ते जनता बिकेगी। सबसे पहले और सस्ते जनता बिकेगी, और जो ना बिकी तो चुने हुए बेशर्म प्रतिनिधि बिकेंगे। और जो जनता न बिकी तो चुने हुए बेशर्म प्रतिनिधि बिकेंगे। यदि वे भी ना बिके तो नेता सहित पूरी पार्टी बिक जाएगी। सौदा किसी भी स्तर पर हो सकता है, सौदा किसी भी स्तर पर हो सकता है। नैतिकता का क्या, उसे तो पहले ही तड़ीपार किया जा चुका है। फिर भी ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा वह खरीद लाएंगे बाजार से। फिर भी ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा वह भी खरीद लाएंगे बाजार से। और शर्मीली ईमानदारी यह जितनी महंगी है, और शर्मीली ईमानदारी यह जितनी महंगी है उतनी ही सस्ती। 5 साल में 300% बाप की ईमानदारी बढ़ गई। बेटे की तो पूछो ही मत, बेटे की तो पूछो ही मत। सबसे सस्ता बिकता है यहाँ धर्म, सबसे सस्ता बिकता है यहाँ धर्म, लेकिन उससे भी मिलती है इतनी प्रचुर राशि कि कुछ भी खरीदा जा सकता है। लेकिन उससे भी मिलती है इतनी प्रचुर राशि कि कुछ भी खरीदा जा सकता है। यानी लोकतंत्र भी बिकता सब कुछ है, बस खरीदने का सलीका आना चाहिए। तो साथियों, आज मदन कश्यप जी की 2 कविताएं मैंने आपसे साझा की। आप सब इसे सुने, गुने, और प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा मुझे हमेशा रहती है। अगले वीडियो में मंगलेश डबराल जी की 2 कविताएं लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया।